हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं और क्या इसके अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को लिया जाता है या फ्रेशर्स की कोई जगह है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो स्किल हो सकती है या क्वालिटी हो सकती है वो ये है कि उसकी जो है वो डाटा माइनिंग में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। यानी कि डाटा कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से हम डाटा निकालें, और वो रिसोर्स जो है वो भी एकदम वहाँ पर रिलायबल होना चाहिए और उसके थ्रू जो है वो क्वालिटी डेटा आपके पास आना चाहिए। तो इस तरीके की डाटा माइनिंग कैसे की जाती है ये उसको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ मशीन लर्निंग का भी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए या उसके अंदर जो है वो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑपरेशंस रिसर्च नाम की भी एक चीज़ होती है, इसके अंदर भी उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सिस्टम्स होती हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। उसके अंदर अगर मैं बात करने जाऊँ तो आपको बताता हूँ आर, एसक्यूएल, पाइथन, साथ ही साथ अगर उस आदमी को स्काला या जावा या सी प्लस प्लस की भी जानकारी है तो भी एक एडेड एडवांटेज इसमें हो सकता है, क्योंकि ये सारे वो टूल्स हैं जो कि डाटा रिसर्च के अंदर बहुत काम में आते हैं। तो डाटा साइंटिस्ट को इसकी जो है वो पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स भी होते हैं। एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि टैबलेऊ जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं। साथ ही साथ डाटा फ्रेमवर्क भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल हडूप नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स है, ज़रूरी नहीं कि बस यही सॉफ्टवेयर होने चाहिए, इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों उसके पास एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, यानी कि डाटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाए, उसके अंदर के ट्रेंड्स को कैसे स्टडी किया जाए, उसको कैसे मार्क किया जाए, इसका यहाँ पर जो है वो हम कहें कि नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ उसके जो मैथमेटिक्स के स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अलग अलग डेटाज आते हैं उसके थ्रू बार चार्ट्स बनाना और साथ ही साथ ट्रेंड्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो मैथमेटिक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसकी वजह से मैथ्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि भले ही आपने बहुत बढ़िया डाटा वहाँ पर कलेक्ट किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे ढंग से सामने नहीं रख पाते हैं तो सामने वाला आपके काम को समझ ही नहीं पाएगा और उसको ये लगेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसके ऊपर स्टडी करना सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको एक अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए अगर आपके पास डाटा साइंस के अंदर की डिग्री है फिर तो एक्सीलेंट चीज़ है। तो इनमें से अगर कोई एक आध डिग्री आपके पास है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है, रेलेवेंट फील्ड की कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, तो भी वहाँ पर जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों दोनों ही तरीके के लोगों को लिया जाता है। अगर फ्रेशर है तो उसको भी लिया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो सैलरी है वो कम आता है और कई मामलों में जो है वो उसको असिस्ट करने के लिए पहले कहा जाता है, उसको मेन डाटा साइंटिस्ट के तौर पर नौकरी नहीं दी जाती है, उसको पहले असिस्ट करवाया जाता है। अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी है बहुत बढ़िया बात है, अगर उसको अपना एक्सपीरियंस साबित करने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट है और भी अच्छी बात है, फिर तो वो सर्टिफाइड हो जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल एक्सपीरियंस है, इसको झट से काम पे रखा जा सकता है, इसको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से एक्सपीरियंस अगर है तो ज़्यादा प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है जो कि एक डाटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ और कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो देखना पसंद होगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ज़रूर खुला हुआ है।